किशोर शर्मा जी। धन्यवाद धन्यवाद सभापति जी। मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे 2026 और 27 के बजट पर बोलने का जो है वो मौका दिया। महोदय, मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, जिन्होंने देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2026 और 27 का बजट जहां पर प्रस्तुत किया। महोदय, ये बजट है 2047 में विकसित भारत बनाने की नींव का, उसकी आधारशिला का। विजय दुबे जी बैठ जाए। महोदय, ये बजट है दूरदृष्टि और दूर की सोच का। महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भारत और विकसित भारत देकर जाएं और विश्व में भारत नंबर 1 पर हो और आत्मनिर्भर हो। उसी दिशा में ये बजट जो है ये एक कदम है। वैसे तो ये बजट जो है वो 2026 और 2027 के लिए जहां पर लाया गया है, लेकिन ये सोच है आने वाले 5 वर्षों की और 2047 तक जो कार्य हमें करने हैं, उन कार्यों को संपन्न करने के लिए उनकी शुरुआत जो है वो आज इस 2026 और 27 के बजट से जहां पर हो रही है। महोदय, इस बजट में मूलतः 3 स्पष्ट कर्तव्यों पर यह बजट जो है वो आधारित है। विशेष तौर पर पहला कर्तव्य जिसकी मैं चर्चा जहां पर कर रहा हूं, आर्थिक वृद्धि को तेज करना और बनाए रखना, गति भी देना और बनाए भी रखना, जिसमें उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और वैश्विक उथल पुथल के प्रति अर्थव्यवस्था को सहनशील बनाना, निर्यात वृद्धि और दीर्घकालीन निवेश आकर्षित करना, ये सोच है इस बजट के माध्यम से इस सरकार की। तो मैं और दूसरा महोदय, दूसरा जो है वो आकांक्षाएं और क्षमता का निर्माण और विशेष तौर पर भारत के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूरा करना, शिक्षा, कौशल, स्वास्थ्य और रोजगार में निवेश करना और विशेष तौर पर जनता को भारत की समृद्धि का भागीदार बनाना। और हर एक भारतीय का ये दायित्व बनता है कि वो भारत को आगे ले जाने के लिए अपना दायित्व निभाए और भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य जो है वो करे। देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए ये बजट जो है ये पेश किया गया है। और विशेष तौर पर तीसरा जो कर्तव्य, सबका साथ सबका विकास, जो देश के प्रधानमंत्री जी की सोच है, उस ओर भारत आगे बढ़ रहा है। इसके साथ साथ ही समावेशी विकास सुनिश्चित करना, हर परिवार, क्षेत्र और समुदाय तक अवसर पहुंचाना, सामाजिक न्याय और क्षेत्रीय संतुलन पर जोर देना, इस बजट का जो है वो विशेष तौर पर ध्यान जो है वो केंद्रित जो है वो किया गया है। महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि जहां पर ये जो टैक्सेस की जहां पर बात की गई है, अनुपालन का सरलीकरण करना, यो परेशानी लोगों को ना आए, इसलिए आयकर विवरणी ITR को सरल बनाने और छोटे करदाताओं के लिए नियमों में ढील देने का प्रस्ताव जो है वो इस बजट में जो है वो दिखाया गया है। और इसके साथ ही हम सब जानते ही हैं कि भाई 12 लाख तक की आय तक जो है वो टैक्स में छूट दी गई है। ये बहुत बड़ी राहत जो है वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई द्वारा जो है वो देश के नागरिकों की जो है वो दी गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं, ऐसे तो बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिन और बजट के द्वारा जो है वो ध्यान जो है वो आकर्षित किया गया है। परिवहन, रक्षा, ग्रामीण विकास, गृह कार्य, कृषि और संबंध कार्यालय, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, शहरी विकास, IT और दूरसंचार, वाणिज्य और उद्योग, सामाजिक कल्याण, विज्ञान, वैज्ञानिक विभाग,
कर प्रशासन, विदेश कार्य, वित्त, पूर्वोत्तर विकास के लिए यहाँ पर बहुत सारा जो प्रावधान जो है वो रखा गया है। लेकिन इसके साथ साथ ही मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हेल्थ सेक्टर में भी बहुत बड़ी राहत देने की बात जो है वो इस बजट में जो है वो की गई है। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि शिक्षा क्षेत्र में भी, शिक्षा और कौशल क्षेत्र में बहुत बड़ा प्रावधान जो है वो इसमें रखा गया है, ताकि आने वाले दिनों में देश के नौजवान जो हैं वो अच्छा करें, अच्छा पढ़ा लिखें और कौशल युक्त हों और आत्मनिर्भर बनाने में आत्मनिर्भरता की ओर आगे जो है बढ़े। महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जी राम जी विधेयक जहां पर लाकर सरकार ने एक बहुत बड़ी राहत ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को दी है और आने वाले दिनों में जो कमियां मनरेगा में थी उन कमियों को दूर करके, उस भ्रष्टाचार को दूर करके, वो अनियमितताएं जो थी उनको भी दूर करके ये जी राम जी जो लाया गया है, इससे बहुत बड़ी राहत जो है वो लोगों को जो है वो मिलने वाली है। मैं कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जो 6,000 किसान सम्मान निधि के द्वारा लोगों को, किसानों को देने का जो निर्णय लिया था वो सबसे अच्छा और बहुत ही अच्छा निर्णय था, ताकि इससे किसान जो है, महोदय थोड़ा सा समय दे दीजिए, मैं जल्दी कंक्लूड जो है वो करने का प्रयास जो है वो करता हूँ। महोदय, मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमारी जो अर्थव्यवस्था लुढ़कने की तरफ जो है वो जा रही थी, अब जाकर अर्थव्यवस्था जो है वो तेजी के साथ जो है वो आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी द्वारा वित्तीय अनुशासन और उनके द्वारा पेश किए जा रहे दीर्घकालीन जो असर है वो दिखने लगे हैं और बजट के कारण भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था जो है वो बनती जा रही है और बनने भी वाली है। महोदय, भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जो है लगभग बन ही गई है। इसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं जो चलाई गई हैं उन पर भी जहां पर जो है वो सारे कार्य, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे इतना ही समय दिया। लेकिन महोदय, कहने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने बहुत अच्छा किया। और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की अगर बात करूं तो जम्मू कश्मीर के लिए भी इस बजट में 2000 करोड़ जो रुपया है, 2000 लाख करोड़ रुपया जो है वो ज्यादा जम्मू कश्मीर को भी जो है इस बजट में दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। श्री